अपने सारा स्टूडेंट वीडियो बना रहे बाकी ज़्यादा अपने स्टूडेंट भी सारा वीडियो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम तुम्हारे करम है कोई साइल भी नहीं, राह दिखलाएं किसे राह मंजिल भी नहीं। तरबियत आम तो है जो है काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की गिरोगिर ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शादी कई लेते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। अच्छा आपने बारी का काम बजाना ठीक है, बड़ी अच्छी लगे तो चलेगी, पाबंदी नहीं है लेकिन काम बजाना। माहे ताबा से जाके कह दो अपनी किरणें संभाले रखे, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा। तो आज की हमारी जो ट्रेनिंग है इसका टॉपिक होगा एटीट्यूड और स्ट्रेस मैनेजमेंट, और आपने कैसे नाकामी के बाद कैसे सरवाइव करना है और कामयाबी बंदे को कैसे मिलती है, ये हमारे मेन टॉपिक हैं। आप सब लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? कामयाब होने के लिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कामयाबी के मौजूद पे रिसर्च हुई कि पता तो चले कि लोग कामयाब कैसे होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े माहिर नफ्सियात, उन सब ने मिलकर जब रिसर्च की तो इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसानी जिंदगी में कामयाबी के लिए उसकी तालीम, उसकी जहानत, फनी महारत और दीगरियां, इनका किरदार सिर्फ और सिर्फ 15% है। इन सब का किरदार सिर्फ और सिर्फ 15% है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी 85% किरदार किसका है? इंसान की जिंदगी में कामयाबी के लिए उनकी रिसर्च के मुताबिक इंसान की जिंदगी में कामयाबी के लिए 85% किरदार मुस्बत ज़हनी रवैये का है। मुस्बत ज़हनी रवैये का किरदार हमारी कामयाबी में 85% है। अब रवैया क्या है? हम आदतन जो कुछ करते, सोचते और महसूस करते हैं जिससे हमारे मिजाज, एतकादात और आरा का इजहार होता है, वो रवैया कहलाता है। रवैया बनता कैसे है? इसके बहुत से अवामिल हैं, चंद अहम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सोहबत, माहौल, तालीम, वालिदैन और उस्ताज़ा के असरात और माजी के तजर्बात, ये रवैया बनाते हैं। मनफी जो तजर्बात हैं वो अमूमन मनफी रवैये और मुस्बत तजर्बात मुस्बत रवैये बनाते हैं। अब हमारा रवैया मुस्बत हम कैसे बना सकते हैं उसको? अब क्या चाहते हैं बताया जाए आपको? आवाज ठीक, आवाज सबको ठीक आ रही है? ज्यादा तो नहीं है? ठीक है। अब मुस्बत रवैया बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले शहीदों के साथ प्रवास करते हैं। आज आप जो कुछ है और आज से 5 साल के बाद आप जो कुछ होंगे, ये इस चीज का नतीजा होगा कि आपने किस तरह के लोगों के साथ वक्त गुजारा और किस तरह की आपने किताबें पढ़ी। आपने किस तरह के लोगों के साथ वक्त गुजारा और आपने किस तरह की किताबें पढ़ी। आज आप जो कुछ भी हैं, आज से 5 साल के बाद आप जो कुछ भी होंगे, वो इसी बात का नतीजा होगा। अब मुस्बत रवैया बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको 21वीं सदी की अजीम दरियाफ्त बताता चलूं
21वीं सदी की अजीम तरीन दरियाफ्त ये है कि हम अपनी सोच को बदल के अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारा यकीन बदल जाता है। क्योंकि जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारी तवक्को बदल जाती है, और जब हमारी तवक्को बदलती है तो हमारा यकीन बदल जाता है, और जब हमारा यकीन बदलता है तो हमारा रवैया बदल जाता है, और जब हमारा रवैया बदलता है तो हमारा किरदार बदल जाता है, और जब हमारा किरदार बदलता है तो हमारी कारकर्दगी बदल जाती है, और जब हमारी कारकर्दगी बदलती है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। ये 21वीं सदी की अजीम तरीन दरियाफ्त है। आप अपनी मनफी सोचों को बदल के तो मुस्बत रवैये की तरफ मूव कर सकते हैं। इंसानी जहन में एक वक्त में एक ही सोच है। अब आपने किस तरह मुस्बत सोच जहन में लानी है? आपके जहन में मनफी सोच आ रही है, अब मनफी सोच आ रही है आपके जहन में कि मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। अगर ये सोच आपके जहन में आ रही है, बार बार ये सोच सफर करती है, तो आप उसके मुकाबले में मुस्बत सोच को लाएंगे। नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, मैं कर दिखाऊंगा। जब बार बार आप ये करेंगे तो मुस्बत सोच आपकी आदत बन जाएगी। उसके बाद लोगों में से कीड़े निकालने छोड़ दें। निगाहे अबगीरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जंजीर के अकबर था। निगाहे अबगीरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जंजीर के अकबर था। मगर एहतसाबे नफ्स पे जो दिल हुआ माइल, तो ये हुआ साबित कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। आपको लोगों में से कीड़े भी निकालने, हालात जैसे भी हों, और मनफी लोगों की आप रफाकत से दूर रहें, चाहे वो आपके करीबी अजीज ही क्यों ना। मनफी लोगों से अपने आप को दूर रखना है, और कामयाब और पुरजोश लोगों की रफाकत में रहना। मनफी लोगों से आपने बिल्कुल बचना है। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस। तवक्को जो है वो रवैये में बड़ी अहम होती है। आपकी तवक्को, आपका यकीन। अब तवक्को सबसे पहले हमें तवक्को किससे करनी है? अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से हमें कैसी तवक्को रखनी चाहिए? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान मैंने कायनात को तेरे लिए मुसख्खर किया। इंसान मैंने कायनात को तेरे लिए मुसख्खर किया। अब हमारी अल्लाह से तवक्को, वो इकबाल ने क्या खूब कहा था, खिदमतों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है, मुकामी गुफ्तगू क्या है, अगर मैं कीमिया गर हूँ सोदे नफ्स यही है, और मेरी कीमिया क्या है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। इकबाल ने ऐसे ही कह दिया था। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना वाइसराय बनाया, अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया, अल्लाह ताला ने इंसान को गाना थोड़ी बनाया। कायनात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हाथ उठाते हैं, बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं कि उनके हाथ उठने से पहले दुआएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी हस्तियां हैं ना कायनात में। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पूरी कायनात में जितने भी इंसान हैं, इंसान तो इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जितनी मखलूकात हैं, वो सारी की सारी
अगर मेरे सामने अपनी ख्वाहिशात बड़ी से बड़ी रखें और मैं अगर उन सब ख्वाहिशात को पूरा कर दूं, तो अगर समंदर में सुई डबो के निकाली जाए तो जितना सा उस समंदर को फर्क पड़ता है, अल्लाह ताला के खजानों को उतना भी फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला ने जिस इंसान के लिए ये सारे खजाने बनाए हैं और जिस इंसान के लिए कायनात को मुसख्खर किया है, वो इंसान कौन है? अभी है ना? किस इंसान को मुखातिब किया गया? हमें मुखातिब किया गया है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा अल्लाह पे बिलीव कितना है, हमारी अल्लाह से तवक्कुआत कैसे। अब इसके बाद तवक्को है इंसान की अपने आप से तवक्को। इंसान की अपने आप से तवक्को इंसान के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह वो मनफी एतकादात हैं जो इंसान अपनी जात के बारे में कायम कर लेता है कि मेरे में इतनी एबिलिटीज नहीं है, मैं ये नहीं कर सकूंगा। हत्ता कि उसमें बहुत सी सलाहियतें होती हैं, लेकिन वो अपने इन मनफी एतकादात की वजह से वो नाकाम हो जाता है। तो इंसान तो इंसान जानवर में अपनी गलत तवक्को और इन मनफी अख्तियारात की वजह से नाकामी की जिंदगी बसर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा हाथी का बच्चा, उसे बारीक सी जंजीर के साथ बांध दिया जाता है। वो छोटा सा हाथी का बच्चा 2-4 दिन दौड़ लगाता है, उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे जंजीर टूटती नहीं है। और वो ये सोच लेता है कि अब ये मुझसे टूटेगी नहीं। अब वो हाथी का बच्चा जवान हो चुका है। वो जवान हाथी, उस जवान हाथी में इतनी ताकत है कि अगर वो एक झटका दे तो उस जंजीर के पत्थर उड़ा दे, लेकिन उसने ये सोच रखा है कि मुझसे ये होगा नहीं। हालांकि उसमें इतनी ताकत है कि वो कर सकता है, लेकिन उसने यहाँ पे सोच रखा है कि ये मुझसे नहीं होगा। और इसी गलत तवक्को और बेयकीनी की कैफियत में वो गुलामी की जिंदगी गुजारता है। नॉर्मन पिले एक मशहूर अमेरिका में साइकियाट्रिस्ट है। उसने तवक्को पे एक बड़ा शानदार तजर्बा किया। नॉर्मन पिले अपने 9 दोस्तों को एक होटल में इकट्ठा करता है, उनको वो ट्रीट करता है, खाना शाना खिलाता है, जो भी। उसके बाद वो सब दोस्तों के हाथ में एक एक कागज देता है और अपने दोस्तों से ये कहता है कि आप सारे आने वाले साल की अपनी कामयाबियों की तवक्कुआत लिखें। अब सारे अपनी अपनी तवक्कुआत लिखते हैं और सबका जो पेज होता है, हर बंदे का ऊपर नाम लिख के उसका ईमेल सील कर दिया जाता है। 1 साल गुजरता है। 1 साल के बाद वो अपने दोस्तों को दोबारा इकट्ठा करता है। सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, एक दोस्त किसी वजह से नहीं आ पाता। अब वो हस्बे साबिक वही अपना सारा करते हैं। उसके बाद उस सब के लिफाफे मंगाए जाते हैं। उस सब के इमेल्स जब खोले जाते हैं, इमेल्स को जब खोला जाता है तो हर बंदे की तवक्कुआत को जब पढ़ा जाता है तो तकरीबन 90% सबकी तवक्कुआत पूरी हो चुकी होती है। अब उनका एक दोस्त किसी वजह से जो नहीं आ सका, अब वो एंड पे उसका तवक्को का लिफाफा भी खोलते हैं और उस पर वो क्या लिखा हुआ देखते हैं कि हमारे खानदान में मर्दों की उम्र बहुत कम है और मुझे तवक्को है कि मैं अगले साल तक मर जाऊंगा, और वो मर चुका होता है। ये तवक्को के इंसानी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर है। और नामुमकिन का जो लफ्ज़ है ना, नामुमकिन के लफ्ज़ को अपनी डिक्शनरी से उड़ा दें। इंसान ने हवाओं में उड़ने का, पानियों में उतरने का फन सीख लिया। नामुमकिन के लफ्ज़ को अपनी डिक्शनरी से उड़ा दें। नेपोलियन बोनापार्ट की तरह। आपने नेपोलियन का नाम सुना हुआ है?
नेपोलियन फ्रेंच आर्मी का एक जर्नैल गुजरा और यूरोप की हिस्ट्री ये बताती है कि यूरोप की तारीख में नेपोलियन के जैसा बहादुर जर्नैल आज तक ना तो कोई आया है और ना आएगा। नेपोलियन जो था, नेपोलियन में बहुत ज्यादा खूबियां थी। नेपोलियन बला की याददाश्त का मालिक था। नेपोलियन बड़ी जुर्रत का मालिक था। उसने बड़े मार्के फतह किए और नेपोलियन का जो याददाश्त थी नेपोलियन की, उसका आलम ये था कि उसे अपने लाखों सिपाहियों के न सिर्फ नाम याद थे बल्कि वो उनके अबाव अजदाद को भी जानता था और उसे पूरे यूरोप का जोग्राफिया जुबानी याद था कि कौन सी गली कहाँ से किधर गुजरती है। अब हुआ ये कि नेपोलियन एक किसी मार्के में नेपोलियन को शिकस्त हुई और नेपोलियन गिरफ्तार हो गया। अब नेपोलियन जब गिरफ्तार हुआ तो अंग्रेज जर्नैल जिनसे उसका मुकाबला था उन्होंने गिरफ्तार किया, वो बड़े परेशान हुए। उनके हाथ से 12 नेपोलियन लगे। उसने अपने जमीन हमशक्ल बनाए हुए थे और 12 नेपोलियन पकड़े उन्होंने। अब उनको पता ही नहीं चल रहा था इनमें से असल नेपोलियन कौन है। तो उन्होंने क्या किया, काफी दिनों की सोच विचार के बाद उन्होंने सब नेपोलियंस को इकट्ठा किया, एक हाल में उनको नाश्ता दिया और नाश्ता देने के बाद उन सबको उन्होंने चाय पेश की और सब लोग जब चाय पी रहे थे सबके हाथ में चाय के कप थे तो भाई बड़ी बड़ी तोपें चला दी गई। जब भाई बड़ी बड़ी तोपें चली तो सबके हाथों से कप गिर गए और नेपोलियन कोने में बैठा हुआ आराम से चाय पी रहा और नेपोलियन पकड़ा गया। अब नेपोलियन जब पकड़ा गया तो उसे इंतजामी जजीरे में कैद कर दिया गया। नेपोलियन को वहां पे कैद किया गया। नेपोलियन को मिलने के लिए एक सहाफी गया। सहाफी ने जाके वहां पे देखा कि बुरे हालात हैं तो वो नेपोलियन से सवाल करता है, आपको यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं है? नेपोलियन दीवार की तरफ इशारा करता है। दीवारों से सीमेंट उखड़ चुका होता है और ईंटें नमी की वजह से धुलभरी हो चुकी होती हैं। नेपोलियन छत की तरफ यूं से इशारा करता है, यूं जाले लटक रहे होते हैं। नेपोलियन फर्श पे हाथ मारता है, फर्श से टाइलें गायब होती हैं और नेपोलियन के पलक के आधे आधे पाए फर्श के अंदर धंस चुके होते हैं। तो नेपोलियन उस सहाफी को कहता है, अब तुम खुद ही बताओ क्या ये जगह बादशाहों के रहने के लायक है? तो सहाफी कहता है, नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, मगर आप इस स्वरूप पर एहतजाज क्यों नहीं करते? तो नेपोलियन उस सहाफी का बाजू पकड़ता है और कहता है, नौजवान सहाफी, बादशाह हमेशा हुक्म देते हैं या खामोश रहते हैं, बादशाह कभी एहतजाज नहीं करते। ये थे नेपोलियन। आपने अपना रवैया नेपोलियन के जैसा बना है। अब कामयाबी और नाकामी ये जिंदगी का हिस्सा है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अब मैं आपसे शेयर करता हूं, आपको पता होगा मेरी पुलिस में जॉब भी है। तो मैंने जब अप्लाई किया ना फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले आपको पता है कि दौड़ शोड़ लगती है। तो जब दौड़ लगी ना तो मैं सबसे आगे, सबसे टॉप पे मैं रनिंग में बैठ गया। उसके बाद हमने मेजरमेंट वगैरह सारा कुछ हुआ, रिटर्न हुआ, पास हो गए और इंटरव्यू में चले गए। नंबर शंबर बड़े अच्छे दिए। अब हुआ ये कि इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया। सारी चीजें बड़ी अच्छी की थी, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। अच्छा, मैंने दूसरी दफा किया, नेक्स्ट फिर कैंसिल आई तो मैंने फिर अप्लाई किया। अब जब मैंने फिर अप्लाई किया ना तो फिर यही सोचते मैं बड़ा डिसहार्ट भी हुआ थोड़ा सा। अब
बहुत दफा हो जाता है ऐसे, जिन लोगों की मैट्रिक और एफ थी वो सिलेक्ट हो गया, मेरी ग्रेजुएशन थी, मैं रिजेक्ट हो गया, तो टेंशन तो मुझे हुई। लेकिन जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अप्लाई किया तो अल्लाह ने मेहरबानी की, जो मेरे दोस्त पहले भर्ती हुए थे मुझे अल्लाह ने अच्छा चांस दे दिया। तो ठीक है, अब ये क्या है, सिस्टम का हिस्सा है ये चीजें। आप लोग यहाँ पे आते हैं, आपको नो हो जाती है। नो जो है ना, नो क्या है, नो इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये सारे दरवाजे हैं, आपने यहाँ पे दस्तक दी, यहाँ से नो हुआ, आपने फिर दस्तक दी, यहाँ से भी नो हुआ, आपने फिर दस्तक दी, यहाँ से भी नो हुआ, लेकिन आप डटे हुए हैं। अजीम लोग डटे रहते हैं, अजीम लोग रुकते नहीं हैं, अजीम लोग थकते नहीं हैं। आप अजीम लोग हैं, आप डटे रहे। आपने यहाँ पे दस्तक दी, फिर नो हुआ, आपने यहाँ पे दस्तक दी, उसने कहा वेलकम। तो ऐसे होगा, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। बार बार अपना काम होंगे। अच्छा, जिंदगी में आपने कभी ऐसा देखा हो कि कोई खिलाड़ी वो पहले दिन ही चैंपियन बन गया हो? किसी ने देखा हो? आपको खेल के रुक के गिर के उठ के जाना पड़ता है, तो फिर जाके आप चैंपियन बनते हैं, फिर जाके आप अचीवर्स बनते हैं। अब एक दफा ये हुआ, मैं कॉलेज में पढ़ता था, 2001 में कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स में, अब एनुअल स्पोर्ट्स में एक मेरा दोस्त ही था, वो बेस्ट एथलीट बना, उसको बड़ा प्रोटोकॉल मिला, बड़ी ट्रॉफियां मिली, और सारी ये चीजें ना, उनको जब मैंने देखा तो मेरे दिल में आया कि मुझे भी बेस्ट एथलीट बनना चाहिए। तो मैंने ये सोचा मैं बेस्ट एथलीट बनूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बेस्ट एथलीट बनने के लिए मुझे क्या करना है, और ना मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। एक साल गुजर गया, अगले साल मैंने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर लिया। अब हुआ ये कि मैं हर रनिंग में मैंने हिस्सा लिया, किसी में चौथे नंबर पर, किसी में 5वें पे, लेकिन पहली 3 पोजीशन काउंट की जाती थी। अब तब मैंने ये सोचा कि अभी मैं तैयारी करूंगा और अब मैं बेस्ट एथलीट बनूंगा। ठीक है, अब मैंने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। रनिंग मैंने स्टार्ट की, 1 किलोमीटर से मैंने स्टार्ट किया, डेली इसको आधा किलोमीटर में बढ़ाता, और तकरीबन 1 माह में मैं 10 किलोमीटर रनिंग करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, 1 साल हुआ, मैंने 10 से 12 किलोमीटर रनिंग की रेगुलर, अपनी साथ में जंपिंग बाकी एक्सरसाइज भी कर ली। पूरा 1 साल मैंने एक्सरसाइज की, और जब एनुअल स्पोर्ट्स का महीना आया तो पता ये चला कि इस साल एनुअल स्पोर्ट्स नहीं होगी। अब एनुअल स्पोर्ट्स ही नहीं हो रही है, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, अभी भी मुझे अपनी एफर्ट्स को जारी रखना है और मुझे बेस्ट एथलीट बनना ही बनना है। मैंने वैसे ही उसी तसल्सल के साथ अपनी मेहनत को जारी रखा। रोज 10 से 12 किलोमीटर रनिंग करता रहा, सारा साल बिला वफा दौड़ता रहा। और जब एनुअल स्पोर्ट्स दोबारा 2014 में हुई, अब जब 2014 में एनुअल स्पोर्ट्स हुई तो पहली जो रेस थी वो थी 3000 मीटर की। अब उस 3000 मीटर की दौड़ में मैंने अपने जो मेरे साथ सारे पार्टिसिपेंट्स थे उनको मैंने 2.5 से 3 चक्कर पीछे छोड़ दिया। मैं सबसे आगे, मेरे वो ट्रैक के चक्कर थे वो कंप्लीट हो गए, मैं जीत के खड़ा हो गया। मेरे दोस्त भी थे काफी आगे, तो मेरे पे गले लग रहा है, कोई कामयाब हो गया, नहीं यार तो बस ये कर दिया वो कर दिया। अब हुआ ये कि वहां पे जो एक जज साहब थे, प्रोफेसर साहब, वो मेरे पास आते हैं और मुझे आके ये कहते हैं कि तेरे तो भी 2-3 चक्कर रहते हैं। अब हुआ ये था कि इस स्पोर्ट्स से कुछ दिन पहले कॉलेज में तंजीमों का झगड़ा हुआ। उस झगड़े में प्रिंसिपल के ऑफिस पे पथराव किया गया, और लकीली वो जिस तंजीम के लड़कों ने पथराव किया, मैं भी उस तंजीम का हिस्सा था, लेकिन मैं उस दिन कॉलेज में मौजूद ही नहीं था। अब उन्होंने क्या किया कि एक FIR करवा दी, और जितने वो लोग थे सारे उनको उन्होंने कॉलेज से डिस्ट्रैक्ट कर दिया।
अब जब वहाँ पे सारा ये शोर मचा तो उन्होंने रिकॉर्ड ही करवा दिए। उन्होंने कहा कि ये बंदा आप तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, आप नहीं भाग सकते। अब मेरी 2 साल की मेहनत, मैं 2 सालों में रोज आप लोग भागते हैं, एक भी आप लोग की एक्सरसाइज करते होंगे ना। अब मैं 2 साल 10 से 12 किलोमीटर भागा और मुझे उस इवेंट से आउट कर दिया। तो खैर हालत तो बड़ी है, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, खैर चले रहे। अब मकसद बताने का आपको ये, अल्लाह ताला ने आज तक किसी कौम की मेहनत और सब्र को ज़ाया नहीं किया। अब इधर मैं दौड़ रहा था, उधर मेरी गेम में शूटिंग वाली बात, वो सारा का सारा निखार मेरी गेम में आ रहा था। अल्लाह ताला ने मुझे वो रिवार्ड उस रनिंग में तो नहीं दिया, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से वो मेरी सारी की सारी मेहनत जो थी वो गेम में रंग लाई। और मैं 2006-7 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रैंकिंग में फर्स्ट 3 में रहता हूँ, ये अल्लाह का करम है। तो नाकामी जो है ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप लोगों को कामयाबी के बाद नाकामी का सामना, नाकामी के बाद ही कामयाबी मिलती है। तो ये चीजें आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आप लोग आते हैं, आपको लो होती है, उसके बाद आपने फिर भी सरवाइव करना है, फिर भी आपने घबराना नहीं है, आपने डटे रहना है। आप लोग चैंपियन हैं, आप लोग अचीवर्स हैं। तो जिन्होंने कुछ हासिल करना है ना लाइफ में, तो उनको इन चीजों को अपने माइंड में रखना चाहिए और इस पे आपको अमल करना चाहिए। हमारे पास टाइम की बड़ी कमी है, आज जुमे का दिन है, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो लंबी बातें होंगी इंशाल्लाह। तो अभी बस एक शेर के साथ हम इख्तिताम कर देंगे। तस्कीन ना हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज ना रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी तो सुना होगा, बड़ी आम कहावत है, अंजाम का अगर हो खतरा आगाज बदल डालो। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सुर्खी न मिले जिससे वो साज बदल डालो। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त करो हिम्मत, थोड़ी दूर सवेरा है, मंजिल की है कर ख्वाहिश परवाज बदल डालो। आज के सेशन के मौजूद मेहमान हाजी मोहम्मद सदीक साहब तशरीफ लाए हैं, हमको वेलकम करते हैं। और हमारे कुछ बच्चों ने कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पोजीशन हासिल की हैं, उनके लिए हमारे पास इनामात हैं। तो वो मैं आप सबको गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और अपने दस्ते शफ़क़त से बच्चों में इनामात तकसीम करें। हाजी मोहम्मद सदीक साहब। सबसे पहले मकबूल चिश्ती तशरीफ लाए जी। उसके बाद मेरी बारी auch sieht fast die Hälfte ja aussieht. Ah. तू पढ़ना हमें जाना, रुक जा। जल्दी आ जाए, जीते आ जाओ प्लीज।
ताबिश। ये हमारे बड़े अच्छे एथलीट्स हैं। अभी मैं हाजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो नेक्स्ट इनामात हैं वो हमारे लेडी साइड के इंस्ट्रक्टर सीनियर जो हैं वो बच्चों में तकसीम करेंगे। आप तशरीफ लाएँ जी। मैं आपको इनके लिए तालियां पड़ेंगे। आप तशरीफ रखिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हम सबको कामयाब करे और डटे रहना, डटे रहने कामयाब। आप रुकने वाले तो नहीं, थकने वाले तो नहीं, झुकने वाले तो नहीं। लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं, मोटिवेटेड हैं। वेल डन, शाबाश। मुझे एक बात याद आ गई। इसके अंदर क्या है? हम मैट्रिक में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स थे, मसूद साहब बड़े सब टीचर थे इंग्लिश के। तो उन्होंने हमें एक बात समझाई कि बेटा अपने हर बात के साथ इंशाअल्लाह ताला कहना है। इंशाअल्लाह। हम सब ने कहा ठीक है सर, और हर बात के साथ आप इंशाअल्लाह कहा करेंगे। अब उन्होंने कहा हर बात के साथ आपने इंशाअल्लाह कहना है। एक दिन उन्होंने ये कहा कि यार कुछ लोग जो है ना वो तो बदले भी खाना शुरू हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ अरसे के बाद लोग कौवे भी खाना शुरू कर देंगे। तो एक लड़का बोला कहता है इंशाअल्लाह। आप लोगों ने सोच समझ के बोलना है, इंशाअल्लाह कहना है, लेकिन सोच समझ के। चले जी, अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सारे लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं आप प्लीज इनको मतलब पहले आप फ्री करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।
Thank you.